हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नेम से जो हमारा चैप्टर है 23 उसकी एक्सरसाइज 23.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में टाइटल के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं। जो डेटा गिवन होता है हमारे को टेबुलर फॉर्म में, उस टेबुलर फॉर्म के डेटा की हेल्प से उसको ग्राफिकल वे में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके मेथड्स पढ़ रहे थे। तो ग्राफिकल टेबुलर फॉर्म में अरेंज्ड जो डेटा होता है उसको हम 4 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। सबसे पहले आता है पिक्टोग्राफ के द्वारा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, जिसमें एक पिक्चर बनाई जाती है और एक पिक्चर में सिंबल लेकर के उसमें निश्चित नंबर जो होते हैं, डेफिनेट नंबर, वो शो किया जाता है। फिर बार ग्राफ हमने बनाया था जिसमें कि हमारे पास वेरिएट होते थे। वेरिएट के अकॉर्डिंग जो उनकी नंबर ऑफ अकरिंग थी, फ्रीक्वेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग बार खड़े करते थे हम और बार ग्राफ तैयार किया जाता था। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम जो है हमारे पास 5 प्रकार से खींचे जाते हैं। 5 टाइप के इस पर क्वेश्चन आते हैं। हम आज इस ऑनलाइन क्लास में ऑल द 5 टाइप क्वेश्चंस के हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो आप लोग सभी 5 क्वेश्चन को बारीकी से सीखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो लेने जा रहा हूं। नाउ लुक स्टूडेंट्स ऑन दिस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल पर देखिए, इस टेबल में हमारे को पास 2 रोज दे रखी है। फर्स्ट रो में मार्क्स शो किए गए हैं और सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया था, उसमें 100 स्टूडेंटों ने जो स्कोर प्राप्त किया वो दे रखा है। इसमें 0 से 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 10 to 20 प्राप्त करने वाले 10 स्टूडेंट हैं, और इसी प्रकार से सो ऑन। ये टेबल इस इंफॉर्मेशन को शो करती है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए हिस्टोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हिस्टोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये देखिए, जो टेबल है ये हमारे पास ग्रुप्ड है। क्या है? ग्रुप्ड। आपने पिछले जब बार ग्राफ खींचा था उसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आती थी, जिसमें हमारे पास यहाँ पर वेरिएट आते थे। क्या आते थे? वेरिएट। यानी कि एक सिंगल नेम ही आता था यहाँ पर, या तो सिंगल डिजिट आता था 1 2 3 4 5 6, या फिर कोई नेम आता था ABCDE, या ईयर आता था एक सिंगल डिजिट का। ऐसे ग्रुप नहीं आया करते थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जबकि इसमें ग्रुप है, ये क्लास बोलते हैं बेटा। इसमें 0 to 10 जो ग्रुप बनाया है इसको क्लास बोलते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, सेवंथ क्लास, ये क्लास इंटरवल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इंटरवल 0 to 10। अब इसमें ये कहलाती है लोअर लिमिट। ये जो क्लास है, ये जो ग्रुप बनाया गया है, इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा है 0, और ये अपर लिमिट है बेटा, अपर लिमिट, इस प्रकार से, ठीक है। तो लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अच्छा, इनमें डिफरेंस कितने का? 10 का। तो ये क्लास साइज कहलाती है, क्लास साइज 10। ओके। तो आपको सबसे पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट और क्लास साइज फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। एक चीज और जरूर, हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ही बनाया जाता है। और ये हमारे पास जो टेबल दे रखी है ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है। कैसे पहचान करेंगे कि ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड? ग्रुप आएंगे ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर ऐसा नहीं आए तो हमारे को सबसे पहले उनके ग्रुप बनाने होंगे।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ग्रुप्स और क्लास इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वेरिएट्स। जो वेरिएट्स गिवन होंगे उनकी हेल्प से हमारे को ग्रुप बनाने होंगे। तो फिलहाल इसमें ऑलरेडी है ग्रुप। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर, और ये एक्स एक्सिस, अब आपको यहाँ 0 राइट करना है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्राफ पेपर में आपके पास यहाँ पर डिविजन्स बने होंगे, सेक्टर्स। इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पर ऑलरेडी ये लाइंस आपके ड्रॉ मिलेगी, और इधर भी हमारे पास इस प्रकार से ये मिलेंगे डिविजन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में, और इनके बिटवीन में 10 लाइंस होगी। तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर इस वाले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मार्क्स को। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखें ये वाला जो फर्स्ट रो में जो आएगा उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसको हम वाई एक्सिस पर प्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ वैसे ही आपको राइट करना है। आप ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी 0 to 10, तो ये 0 तो है, ये यहाँ पर 10 मान लेंगे, 10-10 का इंटरवल है, तो 10-10 सभी में 10-10 का है। ठीक है, तो 10 डिफरेंस लेते हुए आप लोग यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट करोगे। ठीक है, यहाँ 80 तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 80 है, हाईएस्ट लिमिट, तो 80 तक राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर जो स्केल लेंगे वो हम इन फ्रिक्वेंसीज को देख करके लेंगे। इनमें हम ऑब्जर्व करने पर हम पाते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू 12 है, वो 22 है। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस लेते हुए अगर अपन राइट करना चाहे तो 22 तक आ सकता है क्या? काउंट कर लेना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ, तो हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड 22। ओके स्टूडेंट्स, तो 22 तक हमारे सभी जो न्यूमेरिकल डेटा है वो आ चुका है। अब आपको केवल जो हिस्टोग्राम के अंतर्गत जो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने होते हैं वो करने हैं। तो 0 to 10 जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इस फर्स्ट क्लास की हाइट आपको 4 तक लेनी है, तो 4 ये रहा। तो ये 0 पर एक लाइन ड्रॉ ऑलरेडी है और 10 पर खड़ी कर देंगे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट जो क्लास थी उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ हो चुका है। ये सेकंड है 10 to 20, इसकी हाइट 10 तक है, वो 10, तो 10 देख सकते हो आप यहाँ है। तो 0 वाले इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना होगा 10 तक, और 20 वाले को यहाँ तक, और इस प्रकार से इसमें स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा डिजाइन फिल करनी है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट हमारे पास 16 है, तो 16 इसको इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, और ये इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। वैसे तो आप ग्राफ पेपर पर जब करोगे, इसको ग्राफ पेपर पर ही करना है, तब ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी फिक्स होते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास आता है 20, तो 20 वाला ये है। नेक्स्ट 18 है, तो 18 की हाइट यहाँ तक ही है, तो यहाँ से आप ये इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 8 है, तो 8 हमारी हाइट यहाँ तक ही है,
ये 8 और ये 2, ये 20 है, फिर ये 22 जाएगा स्टूडेंट्स। 30 से 40, एक डेटा छूट चुका है हमारा, ये 4, 10, 16, 20 से 30, 30 to 40, 22 है, ये 22 जाएगा यहाँ तक फुल हाइट। 22 से फिर ये 20 जाएगा, फिर 18, ये वाला 18 जाएगा, ये वाला 18 के बाद में है 8, ये वाली हाइट 8 रहेगी, और ये 2 ग्राफ पेपर में आपको लाइनिंग ड्रॉ होती है तो ऑटोमेटिक आपको एस्टिमेशन हो जाएगा कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। ये प्लेन होने के कारण से थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। ग्राफ पेपर में आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींची हुई होती है, तो उनके ऊपर आपको स्केल की हेल्प से इनको खींचना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है, आपको इजी लग रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये लिखना जरूरी होता है, ये लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और इधर आपको स्केल राइट करना होगा। स्केल में आपको क्या लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम एक डिवीजन में, वन बिग डिवीजन, डिवीजन बोल दो या फिर सेक्टर बोल दो, ठीक है, इज इक्वल टू 10 मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, 10 का डिफरेंस है। और वाई एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक जो बिग हमारा डिवीजन है उसमें 2 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 2 का डिफरेंस था यहाँ पर, तो 2 स्टूडेंट्स। तो ये स्केल आपको राइट करना है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा ये है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन केजी ऑफ 15%। 50 लोगों का ये वजन इसमें राइट किया गया है। तो 50 लोग जो है, तो 50 से 55 किलोग्राम। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्ट 50 से हो रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में 0 से स्टार्ट हो रहा था। किससे हो रहा था? 0 से। बस उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। उसमें डेटा 0 से स्टार्ट हो रहा था और इसमें 50 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 50 से पहले का जो नंबर्स है उनका इस ग्राफ में कोई यूज नहीं आएगा। तो देखिए 50 to 55, 50 से 55 किलो वजन वाले 12 लोग हैं, 55 से 60 किलो वाले 8 लोग हैं। ऐसे 60 से 65 किलोग्राम वेट वाले 5% हैं। सिमिलरली सो ऑन। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर अपन क्या लेंगे? वेट, वेट इन केजी, किलोग्राम में तोला जा रहा है इसको। और नंबर ऑफ पर्सन्स, वाई एक्सिस के ऊपर अपन ले लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, इस प्रकार से। अब आप यहां पर देखिए, यहाँ 0 है तो 0 के बाद में तुरंत हम शुरुआत करेंगे 50 से। किससे करेंगे? 50 से। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। इस प्रकार से ये फर्स्ट रो का जो डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। वाई एक्सिस पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू है 12 है। कितनी है? 12 है। तो हम अगर एक एक का लिखना चाहें तो एक डिवीजन कम पड़ जाएगा, इसलिए 2 के ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ओके,
इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्या कि 0 से लेकर के 45 तक के जो डेटा है वो यूज नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में वो डेटा अपन अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाले डेटा आगे चले जाएंगे और हमारे ग्राफ पेपर में इतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये वाला सिंबल बना देते हैं, ये वाला सिंबल बनाते हैं। ये सिंबल इस चीज़ का इंडिकेशन है कि 0 से 45 तक के जो डेटा है, नंबर्स हैं, वो इसमें आ गए हैं और वो यूजलेस हैं, हमारे किसी यूज में नहीं आएंगे, इसलिए उनको इसमें हमने कंप्रेस कर दिया है। क्या कर दिया है? कंप्रेस करके रख दिया है। और बाकी डेटा हमारे यूज में आएगा, इसलिए हमने उनको राइट कर दिया है। अब आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन में स्पेशल यही है बेटा, जब यहाँ 0 से स्टार्टिंग नहीं हो, डायरेक्ट 50 से हो रही है, तो उस कंडीशन में ये मार्क हम बनाएंगे। और अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो नहीं बनाएंगे। ऐसा ही इस y एक्सिस पर होता है, 0 to 2 to 4, इस प्रकार से 0 से, मैंने डिफरेंस सेम है, इनके बिटवीन में कितने का डिफरेंस है? 5 का, और इनमें 50 का हो गया ना। ऐसा नहीं चलेगा, डिफरेंस सेम होना चाहिए। और अगर अपन डिफरेंस सेम बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स लिखे जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर ये मार्क लगा दीजिए आपके पास। अब 50 से 55 12 है, तो 12 तक अपन हाइट ड्रॉ करते हुए ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड है 8 हाइट तक, तो 8 हाइट आपके पास यहाँ तक होगी, तो ये सेकंड रेक्टेंगल। फिर 5 होगा 4 और 6 के बिटवीन में यहाँ, और फिर हमारे पास 4 होगा, 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 4 के बाद 5 है, वापस आपको इसी हाइट पर जाना होगा। 7 है, फिर 7 यहाँ जाना होगा। फिर 6 है, 6 में वापस यहाँ, और 3, 2 और 4 के बिटवीन में इस प्रकार से ये डेटा है। इन सभी में आप स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। क्या समझे? जब यहाँ डेटा 0 से स्टार्ट ना हो, डायरेक्ट 50 से हो, 100 से हो, या फिर 300 से हो, अलग संख्या से स्टार्ट हो, तब उस कंडीशन में यहाँ पर ये वाला सिंबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप स्केल लिख सकते हो। यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो आप लिख देंगे 5 kg। एक्स एक्सिस पर अपने 5 का डिफरेंस लिया है, तो 1 वीक डिवीजन में 5 kg, और इधर 2% ये लिखना न भूलें। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्पेशल होगा? क्लास साइज आर नॉट सेम। क्लास साइज सेम नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा पढ़ के मैं बता रहा हूं। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाना है, ये जो मार्क्स दिए गए हैं। अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए, जो फर्स्ट क्लास है 0 to 10, फिर इनमें 10 का डिफरेंस है, फिर 10 to 20 आना चाहिए था, लेकिन 10 to 30 आ गया है। यानी यहाँ पर क्लास साइज कितनी हुई? 20। यहाँ क्लास साइज हो गई 15, यहाँ क्लास साइज होगी 5, और यहाँ हो गई 10। तो ये जो क्लास इंटरवल है हमारे पास, क्लास साइज है, वो इक्वल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो क्लास साइज है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, इसके क्लास इंटरवल 10 है। इस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाने पर क्लास इंटरवल प्राप्त होता है, क्लास साइज प्राप्त होती है। 30 - 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ओके, और ये आने पर 15, ये 5 और ये 10। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्लास साइज फाइंड करते हैं। और क्लास साइज फाइंड करने के बाद में हम फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपको याद रखना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये किस प्रकार से फाइंड की जाती है।
जब सभी क्लासेज का क्लास इंटरवल या क्लास साइज इक्वल ना हो, उस कंडीशन में आप लोग किस प्रकार से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। इनमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका फॉर्मूला होगा मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले ये जो मैंने क्लास साइज फाइंड किया इनमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 5, ये आ जाएगी सब में 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन, ठीक है। और उसके बाद में अपॉन क्लास साइज, इस क्लास की क्लास साइज कितनी है 10 है, तो अपॉन 10 इंटू फ्रीक्वेंसी 8। यहाँ इसकी क्लास साइज कितनी है 20 इंटू 32, इसकी क्लास साइज कितनी है 15, तो ये 15 इंटू 18, इसकी क्लास साइज कितनी है 5 इंटू 10 और इसकी है 10 इंटू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, I think you have understood how to find the adjusted frequency. First of all, learn the formula of adjusted frequency, minimum class size upon class size multiplied by frequency. इसको सोल्व कर लीजिए। 8 5 50 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये 1 टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 से 4 टाइम, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास कितना आएगा, 5 से ये 4 टाइम हो गया, 4 से ये 8 टाइम हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। इसी से ये 3 टाइम, 3 से ये 6 टाइम, ओके। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये 10 ही रहेगा, और यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम हो गया तो ये 3 टाइम। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। बस ये काम होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करते समय हम इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अटेंशन पे नहीं करेंगे, ये वाली जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है ये वाली यूज लेंगे। तो इसका हिस्टोग्राम किस प्रकार से होगा आप यहां देख सकते हो, 0 और ये यहाँ एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर हमारा वाई एक्सिस, ओके। इसके ऊपर वही मार्क्स लेंगे हम, और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर हमारे पास मिनिमम क्लास साइज कितनी है 5 है, तो 5 की लेते हुए अब वो कंप्रेस वाला साइन नहीं बनेगा, 5 10 15 थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंस पर नज़र आना चाहिए हमें, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। इस प्रकार से एक क्लास जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दी है। वाई एक्सिस के ऊपर देख सकते हो आप 4 मैक्सिमम हमारे पास 10 है, तो 10 तक लेने के लिए आपके पास 2 का जो स्केल है वो काफ़ी होगा। 2 की टेबल राइट कर देंगे, ये लो। अब फर्स्ट देखिए 0 to 10, तो आपके पास 0 कहाँ है, ये रहा, और 10 ये रहा। इसकी हाइट है 4, तो 4 तक इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। 0 to 10 है बेटा, तो ये वाली हाइट काम में ये वाली हाइट काम में लेनी है 4, ठीक है। और इसके अंदर हम स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा इसको डिजाइनेबल बना देंगे, ओके। नेक्स्ट है 10 to 13, ये रहा 10 और ये रहा 30, ठीक है। यहाँ है 8, तो
8 तक है इसकी हाइट ड्रॉ करनी है, ये 8 आ चुका है और ये 30 तक, इतना बड़ा इतनी विड्थ का एक रेक्टेंगल बनेगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है 30 से 45, ये 30 है ये 45 है और हाइट हमारे पास 6 है तो 6 यहाँ तक होगा, ये लो। फिर 45 से 50 है जिसकी की हाइट 10 है, तो 10 तक हाइट करना है इसको। ये 45 से 50, ये स्मॉलेस्ट हमारा रेक्टेंगल होगा जिसकी स्मॉलेस्ट क्लास साइज है। फिर 50 to 60 इसके 3 है, तो ये 50 और ये 60, 3 2 और 4 के बिटवीन में होगा इस प्रकार से। अब इसमें आप ये ड्रॉ कर देंगे तो आपका हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द स्पेशल इन दिस क्वेश्चन? द क्लास साइज ऑफ द classes are not equal. So when the class size are not same, first of all we have to find the adjusted frequency. How to find the adjusted frequency? Applying this formula. Adjusted frequency is equal to minimum class size upon class size multiplied by frequency. So first of all find the class size of all class intervals, and after that using this formula find the adjusted frequency. Okay, after finding adjusted frequency we have to draw the histogram, and using this adjusted frequency and the marks we can draw easily the histogram. But one thing should be keep in mind, the width of the histogram will be not equal. The length or width will be not इक्वल इन ऑल रेक्टेंगल्स। इन सभी रेक्टेंगल में आपके लिए क्या इक्वल नहीं होगा? इनकी विड्थ इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। स्केल आप राइट कर देंगे, स्केल इस यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 5 मार्क्स एंड ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2 पर्सन्स या 2 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। आप फ्यूचर में याद रखिए फॉर्मूला एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे की जाती है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो 4th टाइप का, वो देखिए। नाउ लुक द 4th टाइप क्वेश्चन। 4th टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई है। कौन सी टेबल है ये? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इससे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है वो देख लीजिए। पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, अब फिर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस, देखिए इन दोनों की कितना डिफरेंस है, 10 है। तो हमारी क्लास साइज जो हो गई, क्लास साइज वो 10 है। फिर इसका हाफ करते हैं, 10/2 5। इस 5 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे और ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो 150 में से -5 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 145 और यहाँ आ जाएगा 155। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास बन गई है। तो क्लास बनानी पड़ती है सबसे पहले, फिर बाद में हिस्टोग्राम बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक कॉलम और एक रो और बनानी होगी। अगर टेबल को खड़ी बनाते हैं तो कॉलम क्लास। तो पहला क्लास बन गया 145 से 155। दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर ही आ जाना चाहिए, तो आ रहा है। इसमें आ जाइए 160 में। तो 160 में जब अपन 5 घटाएंगे और 5 ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा 155 to 165। तो ये हमारी सेकंड क्लास होगी। सिमिलरली 170 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास आएगा 165 to 175। ओके, ये क्लास आ जाएगी थर्ड क्लास 165 to 175। नेक्स्ट 175 to 185
और 185 टू 195 और 195 टू 205। इस प्रकार से ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुकी है। ठीक है, ये जो हमारे पास वेरिएट्स थे ये क्लास मार्क थे। क्या थे? क्लास मार्क। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्लास मार्क फाइंड किए जा सकते हैं। तो ये क्लास मार्क दिए हुए आ गए और ग्रुप हमारे को फाइंड करना है, तो इस प्रकार से फाइंड करते हैं। आगे जब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वहां पर क्लास मार्क फाइंड करना होगा। ध्यान रहे, क्लास मार्क फाइंड करना होगा किनसे? इनसे। अब इन क्लासेस को यूज करते हुए और ये फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पर आ जाएगा 145 से स्टार्ट हो रहा है तो 145। अब 0 से 145 डायरेक्ट जा रहा है और फिर यहाँ 155 आ गया। 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर वो साइन लगेगा, ये वाला साइन। ठीक है, ये साइन। और आगे 165, 175, 185, 195 और 205। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये डेटा हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ देखिए हाइट में लास्ट मैक्सिमम 25 है तो 2 का ले लिए, 2। और एक और आ जाएगा ऊपर। ठीक है, या फिर 4 का ले लेना और यहाँ पर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना। 145 से 8 हाइट है इसकी, तो 8 तक आपकी हाइट पहुंच जानी चाहिए इसकी। सेकंड 10 तक है तो 10 तक इसकी हाइट। थर्ड 25 तक, तो 25 तक आपके पास हाइट चली जानी चाहिए। 24 25 हो जाएगा 175। नेक्स्ट 12 तक है तो ये 12 तक यहाँ तक है। फिर 7, फिर 3। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें स्लैंट लाइन आप ड्रॉ कर देना इस प्रकार से। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो गया है। उधर स्केल राइट करेंगे तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर अपन 5 का इंटरवल है, तो यहां पर 5 मार्क्स, एक बिग सेक्टर में हम 5 मार्क्स लेकर के चल रहे हैं। इधर 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमारा हिस्टोग्राम तैयार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4th टाइप का क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सोल्व होगा। क्या होता है इसमें? क्लास मार्क दिए हुए होते हैं, वेरिएट दिए हुए होंगे, ग्रुप नहीं दिए हुए होंगे, उनसे ग्रुप बनाना है। कैसे बनाना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10-10 है। देख लीजिए सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 क्लास साइज हो जाएगी इसकी। और उसका हाफ करना है। हाफ कितना हो जाएगा? 5। अब इस 5 को इसमें ऐड कर दो और इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 145 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 155 आ जाएगा। ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो तो ये आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा हिस्टोग्राम में क्वेश्चन आता है वो ये रहेगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, क्या स्पेशल है, जो कि हमें इसको 5th टाइप का क्वेश्चन बनाना पड़ा। आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हमारे पास पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये 2 टाइप का होता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ा था। एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? जिसमें प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट
और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट इक्वल होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसे आते थे 0 to 10, या फिर ये देख लो 10 to 14, फिर 14 to 18, यानी कि फर्स्ट क्लास 14 पर एंड हो रहा है तो सेकंड क्लास 14 से ही स्टार्ट होता है। ऐसे सेकंड क्लास 18 पर एंड हो रहा है तो थर्ड क्लास 18 से ही स्टार्ट होगा और 22 पर एंड होगा। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट इक्वल है तो वो कहलाता है एक्सक्लूसिव। कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव। और अगर ऐसा नहीं हो तो वो होता है इंक्लूसिव। कौन सी होती है? इंक्लूसिव। तो स्टूडेंट्स ये टेबल भी हमारे पास इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 टाइप का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है, ये ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। कोई भी हिस्टोग्राम बनाना हो या आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो या फिर आपको ओजाइव बनाना हो, उस कंडीशन में आपको इनक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल को एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा। कैसे करते हैं? आइए ध्यान दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, इनका डिफरेंस 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है ना। इसका आधा करते हैं, 1/2 आ जाएगा 0.5। इस 0.5 को जो लोअर लिमिट है ये और ये, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। डिफरेंस के हाफ को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है और अपर लिमिट में ऐड करना होता है। ये बात आप याद रखें। तो यहाँ पर मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स 10 में से 0. इसको घटाऊँ तो 9.5, इसका 14.5, इसका 19.5, 24.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 29.5। इसमें से घटा दिया 0.5 इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ। और जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट कौन कौन सी होती है? ये है, ये और ये, इनमें ऐड करना है इसी को। तो ये हो जाएगा 14.5, ये हो जाएगा 19.5, ये हो जाएगा 24.5 और ये हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 34.5। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट our distribution table has become exclusive frequency distribution table. The upper limit of first class is equal to the lower limit of second class. Similarly, the upper limit of second class is equal to lower limit of third class. Upper limit of third class is equal to lower limit of fourth class. ये बन चुकी है, तो एक्सक्लूसिव बन चुकी है। अब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसका कोई यूज नहीं रहा। इसका यूज इतना ही था कि इसकी हेल्प से हमारे को ये फाइंड करना है। अब इसको यूज करते हुए हमारे को ये हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 9.5 से 14.5 है और फिर 14.5 से 19.5 है, 24.5 है, 29.5 है, 34.5 है। ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ग्रुप जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पर वो सिंबल यूज होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारी 980 तक है, 1000 तक है। तो 100 का डिफरेंस ले लें, 1 2 3 7 8 9 10। हाँ, तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और यहाँ पर 1000, ये हमारे पास आ चुका है। अब आप इसका यूज करते हुए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इनमें डिफरेंस देख लीजिए, 4 का है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यूनिट कुछ दे नहीं रखी। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट ले रहे हैं हम एक बिग डिवीजन में, 100 स्टूडेंट्स। अब आप इनको 300 तक है तो 300 तक ये ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारे पास 980 है, 1000 से थोड़ा सा नीचे
ये हो जाएगा। और फिर हमारे पास 800 है, ये 800, फिर 580, ये 580 हो जाएगा। यहाँ पर 600 से जस्ट बिलो, 290, 300 से जस्ट बिलो, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम बनाना हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।